को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस बना दिया गया है। इसमें जनरल कॉन्सेप्ट जो कि है, आज हम इंडेक्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आईपीसी में 511 सेक्शन होते हैं और बीएनएस में 358 सेक्शन होते हैं। चैप्टर्स इसमें 20 हैं। इंडेक्स जो कि चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट होता है, सेक्शन फर्स्ट जो कि शॉर्ट टाइटल है, और सेक्शन 2 डिफिनीशन, सेक्शन 3 जनरल एक्सप्रेशन, और चैप्टर सेकेंड में दिखाता है कि जो पनिशमेंट की बात करता है, इसमें सेक्शन 4 पनिशमेंट है, सेक्शन 5 कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस है, सेक्शन 6 फ्रैक्शन है, सेक्शन 7 सेंटेंस में भी मतलब इम्प्रीजनमेंट है, सेक्शन 8 जो कि अमाउंट ऑफ फाइन की बात करता है, सेक्शन 9 लिमिट ऑफ पनिशमेंट की बात करता है, सेक्शन 10 जो कि पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी की बात करता है, सेक्शन 11 जो कि सोलेट्री की बात करता है, सेक्शन 12 लिमिट ऑफ सोलेट्री की बात करता है, सेक्शन 13 जो कि इनहेंस पनिशमेंट की बात करता है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फर्स्ट जो कि इनेक्ट जब हुआ था तब की बात है कि द भारतीय न्याय संहिता 2023 जो इसका फुल नेम है, ये एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 जो कि इनेक्ट हुआ था 25 दिसंबर 2023 को। मतलब ये दिसंबर 2023 को ही इनेक्ट कर दिया गया था, जो कि पार्लियामेंट से पास हो गया था, लेकिन जो कि लागू हुआ था, इफेक्टेड डेट इसकी है 1 जुलाई 2024। ये जुलाई को लागू 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। पूरे भारत में यह बीएनएस का कानून लागू हो चुका था, जो कि इंडियन पैनल कोड को रिप्लेस करके बनाया गया था। ये एक्ट बना था अपराधों और जो कि अपराध क्राइम करता है उसके लिए था, कि वह दंड जो कि इसमें दिए गए हैं और अपराध क्या क्या हैं, मतलब हम किस श्रेणी पे अपराध इसको मानेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। प्रियम्बल जो कि संशोधन कर उसे संहिताबद्ध किया गया है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन फर्स्ट। इस एक्ट को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। ये सेक्शन फर्स्ट का क्लॉज नंबर फर्स्ट है, जिसमें बताया कि इस एक्ट को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। और क्लॉज नंबर सेकेंड बोलता है जब पार्लियामेंट नोटिस देगी, अर्थात 1 जुलाई 2024 को लागू होगा, जो कि लागू हो चुका है। अब इसमें जो क्लॉज नंबर 3 है वो बोलता है जो भी व्यक्ति जो कि अपराध की श्रेणी में है वह इस एक्ट से पनिश होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसका मतलब है, इसका मतलब बहुत ब्रॉड ऐसे है मीनिंग इसका, कि यह बताता है कि जो भी व्यक्ति जो कि भारत का है और भारत का नहीं भी है, लेकिन इस एक्ट के अंदर अगर उस श्रेणी पे अपराध माना जाता है, जो भी वो कार्य करता है, वो जो भी एक्ट करता है वो क्राइम होता है, तो उसको इस एक्ट के तहत ही पनिश किया जाएगा। इंट्रा टेरिटोरियल, इसमें क्या बोलता है कि जो इंट्रा टेरिटोरियल है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि पर्सन जो कि इंडिया सिटीजन है या नहीं है, पर वह इंडिया में कोई भी ऐसा काम करता है जो संहिता के खिलाफ है, तो वह संहिता के अंदर दंड पाने का हकदार रखता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि एक राम नाम का व्यक्ति है जो कि अमेरिका में रहता है, लेकिन वो कुछ ऐसा एक्ट करता है वहाँ से बैठकर जिस कारण से हमारे भारत में रहने वाली एक गीता लड़की पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। वो इफ़ेक्ट जो भी पड़ रहे हैं उसकी वजह से ही उस एक्ट पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं उस लड़की पर, वो उस तहत के जो हमारा कानून है, मतलब क्या होता है जो ऑफेंड करता है, जिस पर ऑफेंड करता है, तो जो ऑफेंडर होता है उसकी देश से ही हम जो कानून वहाँ लागू होता है उस कानून को ही मानते हैं और उस कानून के तहत ही हम उसको सज़ा देते हैं। तो इसमें कुछ लिखा है, वह सभी व्यक्ति जो कि अपराध किया हुए होते हैं और उसके नेशनलिटी जो कि किसी और देश, कलर, कास्ट, रैंक, स्टेटस कुछ भी देकर नहीं छोड़ा जाएगा, वह अपराध के लिए दंड दिया जाएगा अगर वह भारत के अंदर है। मतलब अगर वह भारत के अंदर अपराध कर रहा है तो वह किसी भी कास्ट, सिटीजन्स या कहीं का भी होता है, उसको दंड दिया जाएगा, उसे पनिश किया जाएगा इस एक्ट के तहत, चाहे वह इंडियन सिटीजन हो या ना हो। अगर फॉरेनर भी होता है जो विजिटिंग करते हैं कंट्री, वो भी होते हैं, तो उनको भी यहाँ पनिश किया जाएगा। भारत के अंदर होने वाले सभी पर लागू होता है, यह एक इंसान पर ही लागू होता है, ना कि कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, इन चीज़ों पर नहीं होता है। इसमें जो भी फॉरेनर्स हैं वह डिफेंस से बच नहीं सकते हैं कि उन्हें यहाँ के कानून की जानकारी नहीं थी या हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कानून नहीं, वह ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है जिसके तहत हम ये ऑफेंस माने, या फिर ये नहीं कह सकता है कि नहीं इसकी तो हमें जानकारी ही नहीं थी, हमने तो कानून पढ़ा ही नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता, ये भारत का नागरिक भी नहीं बोल सकता है। एक्सेप्शन भी है इसमें एक्सेप्शन है कि जो कि हेड्स ऑफ गवर्नर होते हैं, फॉरेन गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर होते हैं, इन चीज़ों पर यूनाइटेड स्टेट होते हैं, इन पर ये नियम लागू नहीं होता है।
इसमें एक केस है, आप केस भी इस पे डिस्कस कर सकते हो। केस है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि भारत में नहीं रहता है पर वह ऐसा काम करता है जो कि अपराध है और उसके इस अपराध के इफेक्ट भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति पर पड़ रहा है तो वह व्यक्ति पर सेक्शन 1 के क्लॉज 3 लागू होता है। मतलब क्लॉज 3 जो कहता है कि अगर वह भारत का नहीं है लेकिन भारत पर इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऐसे एक्ट करने से, तो उस पर यह लागू होगा कि इस एक्ट के तहत उसे पनिश किया जाए, क्योंकि वह व्यक्ति जो कि एक्सटेंट बैठकर मतलब कहीं और बैठकर वह भारत के निवासी पर इफेक्ट डाल रहा है, तो वह ए सिटीजन्स को यहाँ ना होने पर भी जब भी ऑफेंस होता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी ऑफेंस होगा, तो जो ऑफेंस होता है जिस व्यक्ति पर, उस देश के कानून से ही उसको सज़ा मिलती है। किसने किया, कहाँ से किया, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर ऑफेंस हमारे भारतीय सिटीजन्स के ऊपर पड़ रहा है, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर पड़ रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, तो उसको सज़ा मिलेगी। इसके बाद आता है सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 4। कोई भी पर्सन इसके दायित्व के अंतर्गत आएगा। इंडिया के बाहर या अंदर कोई भी इंडिया सिटीजन ऑफेंस करते हैं तो वह लाइबल होते हैं। भारत में जो लागू होते हैं, फोर्स लागू होते कानून है, उनके अंतर्गत इसमें कुछ इतना नहीं रहता है। वैसे सेक्शन 1 जो क्लॉज नंबर 5 रहता है, यह संहिता ऐसे कोई भी ऑफेंस पर लागू होगी जहां यहाँ पर वर्णित है कि ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जो कि भारत के बाहर के ऑफेंस कर रहा होता है उस पर लागू होती है। बी नंबर है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी जहाज या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर लागू होगा। एयरक्राफ्ट जैसे और भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन के लक्ष्य बनाकर भारत में बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना। एक्सप्लेनेशन है इसका कि जैसे इस धारा में अपराध क्राइम शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किया गया ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। इसका सिंपल सा अर्थ अगर हम निकालते हैं कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जो हमारे भारत में ऑफेंस माना जाता है, अदरवाइज़ वो कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वह अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, चीन का हो, कहीं का भी हो, लेकिन वो हमारे भारत को इफेक्ट डाल रहा है, हमारे भारत में ऐसा कोई भी ऑफेंस जो एक्ट है वो ऑफेंस माना जा रहा है, तो उसको पनिश किया जाएगा, फिर वो चाहे कहीं भी रह रहा हो। इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है, जैसे एक इंडियन सिटीजन है जो कि भारत के बाहर कहीं भी अपराध करता है या मर्डर करता है तो वह इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा। एग्जाम्पल देखो कि ए जैसे इंडियन सिटीजन है जिसकी वाइफ के है, बच्चे हैं और पढ़ने के लिए यूनाइटेड स्टेट जाता है और वह वहाँ जाकर अमेरिकन लड़की से शादी कर लेता है, तो हमारे यहाँ संहिता के अंतर्गत यह एक बायोगेमी है, तो मतलब हमारे संहिता में यह एक बायोगेमी माना जाता है। बायोगेमी अर्थात कि वह मतलब एक ऑफेंस ही माना जाता है, वह दंडनीय होता है। तो जो कि वो भले ही बाहर पढ़ने गया हुआ था, उसकी वाइफ बच्चे यहाँ हैं, अगर उसकी वाइफ कंप्लेन करती है तो ऑफेंस माना जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। आगे की लेटेस्ट मतलब सेक्शन 2 हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और BNS के जितने शॉर्ट्स होते नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उससे भी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होगा। साथ में जो यूनिट को है उसको हम शॉर्ट्स में कैसे कवर करें, एग्ज़ाम के टाइम पे हम शॉर्ट में कैसे पढ़ के उसको कवर कर सकते हैं।